तो फेस रीडिंग में 5 एलिमेंट्स के तहत 5 एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू 5 मेजर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एंड वहां से फेशियल डायग्नोसिस शुरू हुआ कि बिना फीमेल पेशेंट्स को टच किए यू आर एबल टू डायग्नोज द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट एंड देयरबाय द ऑर्गन पार्ट ऑफ इट. डू यू हैव समथिंग टू शेयर? आपका एक्सपीरियंस, आपकी स्टोरी जो आपको दुनिया तक पहुंचानी है. सो जुड़िए TVT ट्रिनिटी से. वी हैव ओवर 18K प्लस सब्सक्राइबर्स ऑन YouTube, 500 प्लस एपिसोड्स एंड 15K प्लस ऑर्गेनिक फॉलोअर्स ऑन Instagram. वी हैव एन ऑडियंस दैट इज जस्ट नॉट स्क्रोलिंग, दे आर एक्चुअली लिसनिंग. सो जुड़िए TVT ट्रिनिटी से, चाहे आप हो डॉक्टर या फिर कोच, एस्ट्रोलॉजर हो या फिर एंटरप्रेन्योर. आपका काम डिजर्व करता है एक बड़ा प्लेटफॉर्म. सो DM us and let's create something unforgettable. Thank you. Welcome to TVT. Today we are here with Nitesh Gurnani, who is a face reader, and we are going to learn so many things about our faces. So let's welcome sir. Hi, मेरा नाम नितेश गुरनानी है and I have been reading faces professionally from the last 8 years. And इस podcast में हम लोग सीखेंगे थोड़ा बहुत फेस के बारे में एंड आप फेस रीडिंग को और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं, ये मेरा प्रयास रहेगा. एंड वी हैव ऑल्सो डन द फेस रीडिंग फॉर आवर होस्ट हियर विद इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, जिससे आप रियल लाइफ में फेस रीडिंग के बारे में कुछ जान पाएंगे कैसे करते हैं. एंड हम लोग ने ये भी डिस्कस किया है कि फेस रीडिंग को आप रिलेशनशिप्स में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, फेस रीडिंग के लैंडस्केप को आप फेस को कैसे डिवाइड कर सकते हैं. हम लोग ने एलिमेंट्स के बारे में जाना. दिस इज समथिंग विच वी हैव कवर्ड एंड वी आर शेयरिंग जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग. तो आप इस इंटरव्यू में, इस पॉडकास्ट में रहिएगा टू लर्न मोर अबाउट द फेसेस एंड आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू टेल इन द मोस्ट ऑनेस्ट वे फेस रीडिंग क्या है. So firstly, I would like to know about your journey. Like, how did you get into face reading? तो फेस रीडिंग की जर्नी मेरी स्टार्ट हुई 2011-12 में. आई लाइक द गर्ल और मैंने उसका व्हाट्सएप पे पिक्चर देखा एंड बेसिकली माय नेचर इज ऑफ अ शाई पर्सन. बहुत इंट्रोवर्ट मैं शुरू से ही था, तो मुझे उसको इम्प्रेस करना था. एंड जब भी मैंने उसका पिक्चर देखा तो मैं चाहता था उसको कुछ बताने. मुझे कुछ इंट्यूटिव इंसाइट्स आ रहे थे जब मैं उसकी पिक्चर को देख रहा था. तो मैंने उसको कुछ चीजें उसकी पर्सनालिटी के बारे में बताई. उससे वो इम्प्रेस हुई एंड बिकॉज आई वॉन्टेड टू टॉक टू हर मोर, तो मैंने उसको बोला कि तुम अपने फ्रेंड्स की भी पिक्चर्स मुझे दो. एंड उनके भी पिक्चर्स मैंने रीड किए. All those insights that I shared with her वो सारे intuitive insights थे and she was kind of very impressed with the insights that I shared. वहां से मेरी जर्नी ऑफ फेस रीडिंग स्टार्ट हुई. ऑल्दो वो लड़की मेरे साथ अभी नहीं है, बट शी हैज गिवन दिस गिफ्ट ऑफ फेस रीडिंग टू मी. एंड उसके बाद 4-5 साल मैंने अपने फ्रेंड्स लोगों का फेस रीड किया. दे यूज्ड टू गिव मी पार्टी एंड ट्रीट्स सो दैट आई कीप डूइंग रीडिंग फॉर देम. तो 2017 में देयर केम अ पॉइंट व्हेन आई नीडेड समथिंग प्रोफेशनली कि उसको हम आगे अच्छे से लेके जा पाएं. तो 2017 में आई स्टार्टेड फेस रीडिंग प्रोफेशनली, जहाँ पे मैंने कनेक्ट किया US के नेटवर्क्स के साथ, जैसे कि bitwine.com. करेंटली आई एम वर्किंग विद mysticsense.com एज अ रीडर. एंड मेरा अपना वेबसाइट भी मैंने लॉन्च किया एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, chehraspeaks.com. तो वहाँ से मेरा जर्नी का स्टार्ट हुआ एंड देयर हैव बीन लॉट ऑफ पीपल हु हैज हेल्प्ड मी, मेनली द साइकिक रीडर्स along the face reading groups, basically the females as well, because most of my clients have been females and they have been a huge supporter of me in terms of getting into the face reading world. And wahan se mera journey start hua and from last 7-8 years I have been reading professionally across multiple networks. Great sir. So आप बता सकते हो कि what is actually face reading और इसमें होता क्या है? ठीक है, तो फेस रीडिंग के बारे में मैं पहले बताता हूँ कि फेस रीडिंग का इन्वेंशन और इसके बारे में पता या नीड क्या पड़ी, बिकॉज वी हैव टू नो द सोर्स ऑफ इट. तो मैं चाइनीज फेस रीडिंग से कुछ इंस्टेंसेस उठाऊंगा. तो एंशिएंट चाइना में डॉक्टर्स जो होते थे उनको फीमेल पेशेंट्स को टच करने नहीं दिया जाता था टू डायग्नोज द इलनेसेस दैट दे आर गोइंग थ्रू. तो एक स्टैचू होता था, फीमेल्स पॉइंट करते थे कि यहाँ पे मुझे पेन हो रहा है, बट डॉक्टर्स वर नॉट श्योर कि एक्चुअली वहीं पेन हो रहा है. तो दे नीडेड टू फाइंड अ वे कि कहाँ पे एक्चुअल पेन है. तो फेस रीडिंग का इन्वेंशन वहां से हुआ कि डॉक्टर्स ने
डिसाइफर करना शुरू किया फेस पे सर्टेन क्लूज की, जैसे कलर्स का चेंज होना, जैसे अंडर आई एरिया चेंज हो रहा है, या मार्किंग्स ऑन द लिवर एरिया, यहाँ पे लिवर एरिया होता है तो वहां पे मार्किंग्स आ रहे हैं। यहाँ अगर किसी को फर्टिलिटी के एस्पेक्ट में गेज करना है तो यू लुक एट द फिल्ट्रम पार्ट ऑफ द फेस। फिल्ट्रम इज नथिंग बट दिस ग्रूव बिटवीन योर नोज एंड द अपर लिप। तो उन्होंने सर्टेन क्लूज निकाले जिससे कि वो लोग एक्चुअल पेन को डिसाइफर कर पाए कि फीमेल्स को कहां हो रहा है। तो फेस रीडिंग में 5 एलिमेंट्स के तहत 5 एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू 5 मेजर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, एंड वहां से फेशियल डायग्नोसिस शुरू हुआ कि बिना फीमेल पेशेंट्स को टच किए यू आर एबल टू डायग्नोज द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट एंड देयर बाय द ऑर्गन पार्ट ऑफ इट। तो वहां से फेस रीडिंग का इन लोग ने डिस्कवरी की। उन लोग ने ये तय किया कि अगर medically you can diagnose, तो you can also deep dive into the aspect of personality। तो चाइनीज मेडिसिन के अराउंड में ये कॉन्सेप्ट है कि योर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट आर इंटर रिलेटेड। तो जब भी फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल आर इंटर रिलेटेड, तो जो चीज आपके फिजिकल पे इफेक्ट हो रही है, समवेयर दैट हैड स्टार्टेड ऑन द इमोशनल लेवल। तो इमोशंस इफेक्ट हुए, मेंटल फिर आप सोचने लगे, एंड फिजिकली वो साइन आपके फेस पे आया। तो वहां से उन लोगों ने ये जर्नी को डिस्कवर किया कि नॉट ओनली आप फिजियोलॉजिकली डायग्नोस कर सकते हो सर्टेन इलनेस, यू कैन इवन टैप इनटू अ पर्सन्स कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी थ्रू फेस रीडिंग। तो वहां से फेस रीडिंग का डिस्कवरी हुआ। एंड देयर इज ऑल्सो वन मोर स्टोरी जो कि चाइना में ही यूज करते थे। तो एंशिएंट स्कॉलर्स थे, उनके पास एम्परर्स होते थे, एम्परर्स को टाओइस्ट मॉन्क्स हेल्प करते थे कि कोई मैसेंजर अगर आ रहा है आपके पास तो वो मैसेंजर सही स्टोरी ला रहा है या ऑनेस्ट है या नहीं। तो जो स्कॉलर्स होते थे, फेस रीडर्स होते थे, वो फेस को डिसाइफर करके बताते थे कि ये पर्सन की इंटेग्रिटी एक्चुअली कितनी है, ये सही बंदा है या ही इज द एनिमी हु इज कमिंग इनटू द टेरिटरी ऑफ द किंग, राइट। तो वहां से फेस रीडिंग का इन्वेंशन हुआ। अब आपका क्वेश्चन था कि व्हाट इज एक्चुअली फेस रीडिंग। तो फेस रीडिंग इज एक्चुअली द वे ऑफ गेटिंग इनटू द फेस ऑफ अ पर्सन एंड देयरबाय डिसाइफरिंग कि उसके ट्रेट्स, उसके टेंडेंसीज, उसके प्रीडिस्पोजिशंस, उसकी पर्सनालिटी, उसका नेचर, उसका इनर डिजाइन, उसका ब्लूप्रिंट, just by looking at the face of a person what it tells about them। तो फेस रीडिंग के जरिए हम लोग इंसान के डीप एकदम अंदर जा सकते हैं टू गेज कि उसका नेचर क्या है, वो किस एलिमेंट से बिलोंग करता है। Later in this particular podcast we learn about 5 elements as well, but just at a brief level आप फेस रीडिंग के थ्रू फेस से पर्सन के ब्लूप्रिंट और इनर डिजाइन के बारे में जान सकते हैं। आप जान सकते हैं कि आप एक्चुअली कौन है, आपको क्या सूट करता है। जो आपको सूट करता है जरूरी नहीं है कि वो हमें सूट करे। एंड दिस हैज अ मेजर व्हाट आई से implication in relationships, जहां पे a certain partner is a certain type and अगर उसका वाइफ और हस्बैंड wants them to be a certain way, अगर वो नहीं है and they have this awareness कि एक बंदे का ये personality profile and they are going to remain the same way, तो they can embrace things better। and a lot of client stories are with me जिसमें as I was mentioning most of my clients are females, तो जिसमें उनको help हुआ to understand their partner's nature। and I have observed कि women और females do try to change their partner for better, but अगर जो partner है they have a certain different element in their nature, तो वो नहीं change हो सकते। and that is what embracing the particular person in the most honest and authentic way helps through face reading। तो वैसा है। Later we'll get to learn more। Sure। तो सर हमारे फेस में मतलब ऐसे कौन से फीचर्स होते हैं, कौन से पार्ट्स होते हैं जिनसे हम अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स को पता लगा सकते हैं? ठीक है, तो ऑन अ वेरी रफ लेवल अगर हम लोग फेशियल लैंडस्केप को डिवाइड करें तो टॉपोग्राफी की तरह हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो फेशियल लैंडस्केप डिवाइड होता है माउंटेन फीचर्स में, रिवर फीचर्स में। माउंटेन फीचर्स कौन से फीचर्स होते हैं? माउंटेन फीचर्स आपके बोनी फीचर्स होते हैं जो कि फेस के फाउंडेशन को फॉर्म करते हैं। जैसे बोनी फीचर्स आपका फोरहेड हो गया, नोज हो गया, चीक बोन हो गया, बोनी स्ट्रक्चर है ना, चिन हो गया, जॉ हो गया, तो ये माउंटेन फीचर्स है। और माउंटेन फीचर्स क्या सिग्निफाई करते हैं? तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपको फेस जब आप देख रहे हो तो क्या देखना है कि विजुअली आपको माउंटेन फीचर्स अपील कर रहे हैं या रिवर फीचर्स अपील कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ रिवर फीचर्स कैसे देखते हैं, फिर माउंटेन और रिवर फीचर्स के बारे में बताऊंगा। तो रिवर फीचर्स बाय द नेम ऑफ इट, रिवर
बहती है, पानी है, राइट? तो रिवर फीचर्स आर समथिंग दैट आर सॉफ्ट फीचर्स ऑन द फेस, जिससे फ्लूइड्स आते हैं, जैसे कि आईब्राउ एंड आई से टीयर्स आते हैं, ईयर से वैक्स आता है, नोज से म्यूकस आता है, माउथ एंड लिप्स इज अ सॉफ्ट फीचर, राइट? तो अगर किसी भी बंदे का विजुअली रिवर फीचर्स स्ट्राइक आउट कर रहे हैं तो दे हैव स्ट्रॉन्ग रिवर फीचर्स. अगर माउंटेन फीचर्स स्ट्राइक कर रहे हैं, या आप स्पोर्ट्स पर्सन में बहुत देखेंगे कि माउंटेन फीचर्स बहुत स्ट्राइक कर रहे हैं, एट द वेरी फर्स्ट इंप्रेशन आप देखोगे कि हार्ड बोनी स्ट्रक्चर्स फेस के बाहर आ रहे हैं. तो माउंटेन फीचर्स क्या होते हैं? माउंटेन फीचर्स आर यांग फीचर्स. अभी यांग फीचर्स क्या होते हैं और माउंटेन फीचर्स क्या होते हैं? माउंटेन फीचर्स आर फीचर्स दैट इंडिकेट्स योर stubbornness, ambition, that indicates you have this tendency to go out into the world and make things happen, right? और river features क्या होते हैं? They are something that represents your emotional self, the creative self. जो बह रहा है that is emotions, जो still है, strong है, that is mountain. तो हम लोग का जो face होता है ऑन अ वेरी रफ लेवल, अगर आप टॉप लेवल ऑफ द आइसबर्ग से देखोगे सिर्फ टॉप में, तो आप माउंटेन और रिवर फीचर्स में डिवाइड करो एंड जस्ट विजुअली फील, आप एक पिक्चर ले सकते हो एंड सी कि वो पिक्चर में माउंटेन फीचर्स ज्यादा स्ट्राइक कर रहे हैं या रिवर फीचर्स ज्यादा स्ट्राइक कर रहे हैं. अगर माउंटेन स्ट्राइक कर रहे हैं तो इट इंडिकेट्स अ पर्सन स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ एम्बिशियस सेल्फ, उसको बहुत ज्यादा चीजें करने में मजा आएगा, फील इतना नहीं करेगा. लेकिन अगर रिवर फीचर्स की साइड जाओ, females have a lot of river features into them. So creativity, their emotional strength is something that strikes out. Their imaginative capabilities is something that strikes out. So our face is a mix of both, but what strikes out the most is something जो top level पे आप facial landscape को divide कर सकते हो. अब mountain and rivers के बाद आता है आपका plains and valleys and desert feature. तो I was saying कि plains and valleys और desert feature क्या होते हैं? तो प्लेन्स एंड वैलीज आपके फ्लैशी फीचर्स ऑन द फेस होते हैं. प्लेन्स एंड वैलीज को अगर आप नॉर्मल देखो तो वहां पे पेड़ होते हैं, पानी आ रहा होता है, तो इट्स अ वेरी व्हाट आई से, वेजिटेशन बहुत अच्छी होती है जहां पे प्लेन्स एंड वैलीज होती है. तो वैसे ही फेस पे अगर आपके फ्लैशी पैडिंग है, सॉफ्टर चीक एरिया है, पिंकनेस ऑन द फेस है, तो दैट इंडिकेट्स कि प्लेन्स एंड वैलीज आपके फेस पे है, विच मीन्स द फर्टाइल रीजन ऑन द फेस आर प्रोमिनेंट. तो जब भी आपका प्लेन्स एंड वैलीज ज्यादा होगा तो यू हैव एन ईजी लाइफ. आपको एक्यूमुलेशन में चीजें एक्यूमुलेट करने में इजी होगा. अगर वहीं पे डेजर्ट फीचर ज्यादा हो गए, डेजर्ट मतलब सूखा, वहां पे हॉलोनेस ज्यादा हो जाएगी. और यहाँ पे हॉलोनेस और प्लेन्स एंड वैलीज आप चीक पैडिंग से देख सकते हो. अगर किसी के चीक पैडिंग ज्यादा है तो आप देखोगे कि, एंड हियर चीक पैडिंग मींस गुड चीक पैडिंग, सॉफ्ट पिंक कॉम्प्लेक्शन जो आ रहा है, नॉट कि वो लटक रहा है, वैसा नहीं, बिकॉज दैट एड्स स्टैग्नेशन ऑन वंस फेस. तो वहां पे आपको ये देखना है कि स्टैग्नेशन है या इट्स अ गुड सॉफ्ट कम्प्लेक्शन द फेस. ठीक है, तो डेजर्ट फीचर आपके जहां पे सूखा है, हॉलोनेस है, विच मीन्स लाइफ इज देयर बट नॉट इन अबुंडेंस. तो ना रफ लेवल आप फेस को माउंटेन फीचर्स में, रिवर फीचर्स में, एंड देन गेटिंग अ लिटिल मोर डीपर प्लेन्स एंड वैलीज फीचर में और डेजर्ट फीचर्स में डिवाइड कर सकते हैं. तो अगर आपको कुछ भी नहीं सीखना है, जस्ट यू कैन रिमेंबर दीज 4 थिंग्स एंड देयर बाय डिसाइफर कि फेस का स्ट्रक्चर को, लैंडस्केप को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, है ना? तो ऐसा है. एंड सर, फेस रीडिंग के रिगार्डिंग मिथ्स क्या होते हैं जो लोग रखते हैं अपने पास? तो इसमें एक स्टोरी मैं सुनाना चाहता हूँ कि चाइनीज एम्परर थे और उनका फेस वाज नॉट, और चाइना में फेस रीडिंग वाज वेरी पॉपुलर एंड वो एक टायरेंट थे. आई थिंक उनका नेम हुआन जिंग था और उनका फेस वाज समथिंग दैट इंडिकेट्स दैट ही इज अ टायरेंट एंड वाज नॉट परसीव्ड पब्लिकली वेरी वेल. तो उन्होंने क्या किया, जितने भी एंशिएंट टेक्स्ट थे फेस रीडिंग के वो सारे डिस्ट्रॉय कर दिए एंड जो भी स्कल्प्टर आता था, जो आर्टिस्ट आता था उनकी फोटो बनाने एम्परर की, तो उन्होंने ऐसी फोटो बनवाई जिससे पॉजिटिव ट्रेट्स सिग्निफाई हो रहे थे. तो मिथ्स अराउंड फेस रीडिंग के बारे में अगर मैं डायरेक्टली बोलूं तो इनिशियली और लेटर ये डिवीजन ऐसा हो गया कि कुछ फीचर्स को लोग एकदम पॉजिटिव लेने लगे एंड कुछ को नेगेटिव लेने लगे, कुछ को लकी लेने लगे और कुछ को अनलकी कंसिडर करने लगे. तो जहां पे आप ऐसे बिजनेस में चले जाते हैं जहां पे आप बता देते हैं कि ये लकी और अनलकी है, तो वहां से लोगों का इंटरेस्ट पीछे चला जाता है, बिकॉज यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग द आर्ट इन द मोस्ट ऑथेंटिक वे.
है ना। तो मिथ फेस रीडिंग का यही सबसे जनरल मिथ यही है फेस रीडिंग का, कि आप लकी और अनलकी फीचर्स में चले जाते हैं एंड यू डोंट डिफाइन इट इन अ वे जो कि एक जो रीडर जो रिसीव कर रहा है रीडिंग को वो पॉजिटिव वे में कैसे ले। लेट्स से कि आपका नोज छोटा है या किसी का नोज छोटा है, अगर वो रीडर उसको ऐसे प्रेजेंट कर रहा है कि यू आर लेस एम्बिशियस या आप लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते बिकॉज इट्स अ शॉर्ट नोज, तो दैट पर्सन विल बी हैम्पर्ड, राइट। तो वहीं से ये सारी चीजों का आया कि आप सिर्फ एक फेशियल ट्रेट से कैसे डिफाइन कर सकते हो किसी को। फेस रीडिंग इज ऑल अबाउट हाउ योर फेस इज गिविंग अ होलिस्टिक व्यू अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, उसकी टेंडेंसीज के बारे में आप ओवरऑल होलिस्टिक व्यू क्या ला रहे हो, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। दैट इज वेयर the readers in the industry, जो astrologer है, face reader है, tarot reader है, numerologer है, we all have to play a role where we can be authentic readers. A lot of clients मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि मेरा बहुत पैसा चला गया है ये सब चीजों में and I don't want to spend more money just कि ये चीज एक हवा की चीज है, woo बोलते हैं कि है and we don't want to believe it. So generally I follow a practice where I charge after the reading. I'm not sure how long I will be able to do it, but that is where I feel the pain of my clients कि अगर वो आ रहे हैं and they have experienced a lot of loot in this particular industry, we as readers need to take responsibility कि अगर we are practicing the art of intuition through any of the readings that we are doing, at least we should be intentionally correct. हम लोग का रीडिंग्स मे बी एट टाइम्स कैन गेट रॉन्ग, इट इज नॉट सर्टेन कि वो हमेशा सही रहेगा, बट अगर आपका इंटेंशन सही रहेगा ना तो योर क्लाइंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड रेजोनेट कि आपका कुछ गलती हुआ, बिकॉज इट्स अल्टीमेटली अ परफॉर्मेंस इंडस्ट्री, राइट। यू आर गेटिंग इनटू द माइंड ऑफ समबडी, उनके लाइफ को आप इम्पैक्ट कर रहे हो। जैसे आप डांस करते हो, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन का, जैसे विराट कोहली का हर रोज 100 नहीं बनता है, वैसे ही फॉर अ पर्सन हु इज अ रीडर हु इज गेटिंग इनटू द लाइफ ऑफ समबडी एल्स, अगर वो 8 out of 10 रीडिंग्स भी सही दे रहे हैं, देन दैट मींस दे आर डूइंग वेल, बट इट्स इंपॉर्टेंट देयर इंटेंशन शुड बी एट द राइट प्लेस, राइट। एंड मिथ्स अराउंड नॉट ओनली फेस रीडिंग, around any of the readings can be reduced if we as readers are more authentic to ourselves and display it in the most honest way. That is something which I would like to say about it. एंड अगर हम रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो मतलब फेस रीडिंग के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी कंपैटिबिलिटी कैसी है हमारे पार्टनर के साथ। 100%। तो अभी मैं आपको थोड़ा एलिमेंट्स के बारे में जानकारी देता हूँ एंड आई get or tap into some of my client stories as well. So in face reading, in Chinese medicine, face reading के 5 elements determine होते हैं, and I'm going to share about the wood element and the earth element, जो कि most prominent element होते हैं in terms of relationship. And wood element क्या होता है? आप wood element को ऐसा समझ सकते हो कि एक seed जो कि पेड़ बनना चाह रहा है, जो कि अभी सॉइल के अंदर है, जो कि पेड़ बनना चाह रहा है, वो एक ब्रेकिंग फोर्स की तरह काम करता है। वुड आप इमेजिन करो ट्री को, तो सीड एक ट्री बनता है, सॉइल को ब्रेक करते हुए बनता है। तो वुड की एनर्जी एक पुशिंग एनर्जी होती है, मूविंग एनर्जी होती है। सीड एक ट्री बन रहा है तो मूविंग एनर्जी बन रही है। सिमिलरली अर्थ एलिमेंट क्या होता है? अर्थ एलिमेंट होता है, यू कैन इमेजिन अर्थ एज एन आर्केटाइप ऑफ अ मदर। हम लोग के प्लैनेट को पूरी अर्थ सस्टेन करती है, हम लोग उस पे रहते हैं, इतने मतलब मान लो कि अत्याचार भी करते हैं, बट अर्थ इज लाइक अ मदर बेयरिंग ऑल द पेन्स, सपोर्ट करती है। तो वुड जो कि बहुत पुशिंग है और अर्थ जो कि बहुत सस्टेनिंग है, राइट। अगर किसी पर्सन का वुड एलिमेंट डोमिनेटेड है एंड he or she is partnered with a person who has a strong earth element, तो आप देखो कि एक जो कि बहुत पुशिंग है, एक जो कि बहुत सस्टेनिंग है, तो they can merge very well, right? And this also has implications in businesses as well, where जो भी वुड पर्सन होगा बहुत स्ट्राइकिंग फोर्स वाला होगा। आप विराट कोहली को इमेजिन कर सकते हो हियर। और वुड एलिमेंट फेस पे आप कैसे डिसाइफर कर सकते हो, मैं ये भी बताता हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि वुड को आप ट्री की तरह इमेजिन कर सकते हो, एंड योर फेस इज लाइक अ ट्री जिसकी जॉज इज लाइक द रूट्स ऑफ द ट्री एंड योर आईब्राउज आर द लीव्स ऑफ दैट ट्री।
तो जब भी आईब्राउज बहुत थिक होगा, स्ट्रांग होगा, जैसे मोदी जी का भी है, विराट कोहली का भी है, और रूट्स ऑफ द ट्री जो कि जॉ बहुत वेल डिफाइंड होगा या स्ट्रांग होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वुड एलिमेंट इसका बहुत स्ट्रांग है इन फेस रीडिंग। और अर्थ एलिमेंट अगर किसी का स्ट्रांग है तो वो आप कैसे पता लगाएंगे? तो अर्थ इज लाइक, एज आई मेंशन, प्लैनेट अर्थ इज वेरी सॉफ्ट एंड कुशनी। तो वेरी फर्स्ट थिंग कि आप उनके सॉफ्ट फीचर्स एक्सुबरेट देखोगे ज्यादा, जैसे कि लिप्स उनके बड़े होंगे, फुल माउथ होगा, और आपका फ्लैशी पैडिंग ऑन द चीक्स होगा, और काइंडर आईज होंगी। तो दोज आर पीपल हु कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अर्थ एलिमेंट। तो अगर इनका मर्ज हो रहा है, राइट, दैट मीन्स कि आपकी कंपैटिबिलिटी कैन बी बेटर, बिकॉज वुड कैन बी somebody who gives a goal। जैसे एक सीड ऊपर ट्री बन रहा है, तो उसको पता है कि मेरा ये गोल है ट्री बनना, उसको विंड से सरवाइव भी करना पड़ेगा, उसको स्टॉर्म्स को सरवाइव भी करना पड़ेगा, उसकी ब्रांचेस हिलेंगी भी, लेकिन उसको खड़े रह के गोल अचीव करना है। तो वुड पीपल आर goal oriented, they are plan oriented, they want to achieve, just like Modi ji at this particular age he wants to fight elections and win. Similarly, wood people are somebody who are go getters, they are more out there in the world making things happen. Earth people can take a back step। तो अगर wood और earth people का combination आप करो in marriage, तो अगर मैं एलिमेंटल साइकिल के बारे में बताऊं तो वाटर से शुरू होता है। इन सम टेक्स्ट इट इज रिटन दैट वुड इज द फर्स्ट एलिमेंट, बट वाटर से शुरू होता है। वाटर फीड्स वुड। तो आप मानो कि पेड़ में पानी डालते हैं तो वुड ट्री बढ़ता है। वुड फीड्स फायर, तो वुड को रब करो तो फायर बन जाता है। फायर फीड्स अर्थ, क्योंकि जब फायर बर्न होती है तो एशेस बन जाता है, जो कि अर्थ सॉइल में मर्ज हो जाता है, एंड अर्थ क्रिएट्स मेटल। जैसे कि आप देखोगे कि जहां पे पानी बह रहा होता है वहां पे रॉक्स बनते हैं, राइट, एंड वहीं से मेटल्स और ओर्स आते हैं, राइट, एंड वही पानी आप देखते हो कि मेटल वाले मिनरल्स पानी में भी जाते हैं, जैसे बिस्लरी में हम लोग देखते हैं, राइट, देयर आर लॉट ऑफ मिनरल्स। तो मेटल फीड्स वाटर। तो दिस इज द एलिमेंटल साइकिल, एंड जो कि एलिमेंट पीछे वाला एलिमेंट है वो नेक्स्ट एलिमेंट को फीड इन कर रहा है। तो दीज आर कॉल्ड एज ग्रोइंग साइकिल, राइट। और इसी के ऑपोजिट होती है डिस्ट्रक्टिव साइकिल, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा इफ आई गेट अ चांस। बट अगर wood element has a very strong compatibility in feeding the earth element in relationships as well, and a lot of my client stories are basically where पार्टनर एक वुड एलिमेंट पर्सन है और फीमेल इज एन अर्थ एलिमेंट पर्सन, एंड एज आई मेंशन कि वुड एलिमेंट पर्सन को गोल बहुत पसंद है। तो इट कैन सो हैपन कि इनिशियली दे आर सो इंटरेस्टेड इन गेटिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन इन देयर लाइफ जो कि अर्थ पर्सन है, और जब वो गोल अचीव कर लेते हैं तो दे कैन काइंड ऑफ लैक्स ऑफ, राइट। तो अर्थ पर्सन को ये वरी हो सकता है, बिकॉज अर्थ हैज एन इमोशन ऑफ वरी इनटू इट। हर एक एलिमेंट का एक बेसिक इमोशन होता है। वुड का इमोशन इज एंगर व्हेन दे आर स्ट्रेस्ड, अर्थ का इमोशन इज वरी, राइट। तो जो पर्सन इतने मन से कोई गोल को या किसी पर्सन को अपने लाइफ में लाना चाह रहा था, वो इतना हार्डवर्क किया, पा लिया, एंड अर्थ को अगर वो उस इंटेंसिटी से नहीं कर रहा है तो अर्थ एलिमेंट कैन फॉल इनटू द वरी पार्ट ऑफ इट। अगर उसको पता नहीं है अर्थ एलिमेंट पर्सन को कि वुड एलिमेंट का दिस इज समथिंग विच इज द नॉर्मल टेंडेंसी, राइट, तो वो डिफिकल्टी में आ सकता है। लेकिन अगर पता है तो दे कैन एम्ब्रेस थिंग्स बेटर, राइट। तो इट्स लाइक कि वुड आप अर्थ एलिमेंट पर्सन को गोल देगा, अर्थ एलिमेंट उसका सस्टेन करेगा, तो दैट इज हाउ यू क्रिएट सस्टेनेबिलिटी इन अ कनेक्शन, राइट। तो सर अगर मैं अभी आपको बोलूं कि आप मेरे मतलब फेस रीड करके एनालाइज करो, तो वो आप अभी कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं, और मुझे पिक्चर्स चाहिए होंगे आपके, जो कि आपने मुझे जस्ट इन द इंटरिम प्रोवाइड किए हैं। एंड व्हाई आई नीड पिक्चर्स इज बिकॉज जब भी हम लोग फेस देख रहे होते हैं या मैं देख रहा होता हूँ स्पेशली, तो फेस में जब मूवमेंट होता है, मसल्स के मूवमेंट होते हैं, हम लोग स्माइल्स करते हैं, हम लोग ब्लिंक करते हैं, तो थोड़ा चेंज हो जाता है व्हेन यू गेट डीप इनटू अ पर्टिकुलर पर्सन। तो इसीलिए पिक्चर्स आर समथिंग दैट प्रोवाइड्स द स्टेबल एनवायरनमेंट हम लोग के लिए रीडिंग करने के लिए। और पिक्चर्स मुझे चाहिए रहता है, नॉट ओनली टुडेज पिक्चर जो कि हम लोग को करंट इमोशनल स्टेट को बताता है, हम लोग को पुराने पिक्चर्स भी चाहिए होते हैं, जैसे 4-5 साल पहले या बच्चे के आपके चाइल्डहुड के, so that we can gauge transformation better। तो इसीलिए pictures are something जो कि बहुत important है, and you can also map a
मे बी 10-year प्रोफाइल ऑफ यू। एक चैलेंज आता था ना पहले जब हम लोग देखते थे 10 years वाला एक चैलेंज आता था कि आफ्टर 10 years हाउ यू आर लुकिंग। तो फेस रीडिंग में भी आप ऐसा देख सकते हैं कि आपका 10 साल पहले क्या इमेज था, अभी क्या है, बिकॉज योर फेस इज लाइक अ लिविंग मैप। आप अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को जो आपने उस समय अटेन किया वर्सेस व्हाट इट इज टुडे, तो आप बेसिकली उसको लिविंग मैप की तरह डिसाइफर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आपके फेस को देखते हैं एंड वील डू अ स्मॉल मिनी फेस एनालिसिस, और इससे हम लोग कुछ फेस रीडिंग के बारे में जानेंगे, कुछ आपके बारे में जानेंगे। एंड इफ व्यूअर्स आर शेयरिंग दीज पर्टिकुलर फीचर देन आपके भी टेंडेंसीज और पोटेंशियल के बारे में ये बताता है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आपके फेशियल ट्रेट्स है वो आपके गिफ्ट को बताते हैं। Some challenges but a lot of your gifts। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप जब भी रीडिंग ले रहे हैं तो डरने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज अ रीडर विल ऑलवेज ट्राई टू गेट द बेस्ट वर्जन ऑफ यू, right? So I'm trying the same. Let's see, Niharika's picture is with me and I'm going to see few of her features जो कि स्ट्राइक आउट कर रहे हैं। तो फेस रीडिंग में रोज रोस्ट्री ने अपनी बुक पावर ऑफ फेस रीडिंग में वेरी फीचर्स को डिफाइन किया था। तो वेरी फीचर्स क्या होते हैं? वेरी फीचर्स आर प्रोमिनेंट फीचर्स। जब भी आप कोई भी फेस पहले देखते हैं तो जो भी चीज सबसे पहले स्ट्राइक आउट कर रही है दैट इज द प्रोमिनेंट फीचर्स। तो वो प्रोमिनेंट फीचर आपकी एक प्रोमिनेंट क्वालिटी को डिफाइन करती है। तो जब भी आप फेस रीडिंग कर रहे हो किसी की तो सबसे प्रोमिनेंट फीचर को देखो। दैट कुड बी अ नोज, दैट कुड बी द आईज, द big eyes, that could be the lips part of it, that could be the strong thick eyebrows जो मोदी जी की है, और वो आपको strong क्वालिटी बताती है उस पर्टिकुलर ट्रेट से एसोसिएटेड। तो जब मैं आपके फेस को देख रहा हूं इधर एंड इफ आई यूज अ टेक्निक ऑफ डिवीजन ऑफ अ फेस इन वर्टिकल हाफ, तो अगर मैं आपके फेस को जस्ट आई एम नॉट रिकॉर्डिंग, लेट मी स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ओके, सो या Here I have started the recording and जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे the line that I am drawing here, so हम लोग के फेस दो हाफ में डिवाइड होते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। हम लोग यहाँ पे वर्टिकल डिवीजन को पढ़ेंगे एंड हम लोग लेफ्ट हाफ और राइट हाफ को कंपेयर करेंगे। तो लेफ्ट हाफ जो फेस का होता है that is dominated or governed by the right brain functions। तो जब भी आपकी कोई फीलिंग्स और पर्सनल लाइफ की सिचुएशन मार्क होती है तो वो लेफ्ट हाफ पे मार्क होती है एंड योर वर्क लाइफ इज मार्क्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द फेस जो कि लेफ्ट ब्रेन गवर्न करता है। तो लेफ्ट ब्रेन के फीचर्स क्या होते हैं? इट इज मोर लॉजिकल, एनालिटिकल, थिंकिंग ओरिएंटेड, फैक्ट सेंट्रिक। राइट ब्रेन के क्या फंक्शंस होते हैं? फीलिंग्स ओरिएंटेड, आपके इमोशंस ओरिएंटेड। तो जो भी आपकी पर्सनल लाइफ मार्क होती है दैट इज मेजरली ऑन द लेफ्ट पार्ट ऑफ इट। और मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ या रिसर्च ड्रिवन चीज बताता हूँ कि 80% ऑफ द टाइम वी लुक एट द राइट पार्ट ऑफ अ पर्सन्स फेस जो कि पब्लिक लाइफ को इंडिकेट करता है। विदाउट रियलाइजिंग हम लोग ये सोचते हैं कि वो रेप्लिकेट होगा द लेफ्ट हाफ, बट हम लोग की आईज आर जनरली राइट आई डोमिनेंट। तो हम लोग राइट पार्ट ऑफ द फेस को देखते हैं और ये समझते हैं कि दूसरा हाफ इज द कॉम्पोजिट ऑफ द लेफ्ट हाफ। बट अगर आप फेस को देखेंगे तो आप एसिमेट्री फीचर्स रिवील कर पाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको आपके फेस की तरफ ले चलता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि जो आईलिड आपकी लेफ्ट हाफ वाले फेस की है, दिस इज इंपॉर्टेंट कि आप जो जिसका रीड कर रहे हैं उसका लेफ्ट देखें। तो ये जो आई ओपनिंग यहाँ पे है दिस इज अ लिटिल लेस देन दिस पार्ट, ठीक है। तो अब हम लोग को ये बता रहा है बिकॉज left is the private part of the life, personal life, and right is the public life। तो ये हम लोग को ये बता रहा है कि in the personal part of it you are a lot more guarded। आप बहुत कॉशन से स्टेप लेते हैं अपनी लाइफ में, स्पेशली रिलेटेड टू दी पर्सनल पार्ट ऑफ इट। जो आपकी रेक्टेंगुलर और थोड़ी फ्लैटिश यहाँ पे लाइन है, इट कैन इंडिकेट कि देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ सफरिंग इन द पास्ट, बट इट इज काइंड ऑफ अ गार्डेड फेस जो कि बचना चाहता है टू प्रिवेंट इटसेल्फ फ्रॉम दी हर्ट दैट कैन कम थ्रू। सो इसीलिए कॉशन में बहुत ज्यादा ऑपरेट करता है। तो शेन जो कि मैं बोल रहा था, लाइट ऑफ द आईज, आप बताएंगे मुझे ये कितने साल या कितने टाइम पहले की पिक्चर्स है? सर ये आई थिंक पिछले मंथ की पिक्चर है। हाँ ठीक है, तो ये पिछले मंथ की पिक्चर है। तो जब मैं यहाँ पे शेन देख रहा हूँ ना जो कि लाइट ऑफ द आईज है, दिस पर्टिकुलर रीजन, इट इज नॉट, इसमें ये पता चल रहा है कि सफरिंग है एंड
वाइब्रेंसी थोड़ी और आ सकती है, राइट? अगर मैं आपके चाइल्डहुड की पिक्चर देखूं, आईज हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताता है? इट इंडिकेट्स द फंक्शन ऑफ योर फायर एनर्जी, जो कि रिलेट करता है हार्ट सिस्टम से। तो आईज इंडिकेट अबाउट योर रिसेप्टिविटी। तो जब भी नैरो आईज कोई होल्ड करता है, तो विच मीन्स देयर हैज बीन सफरिंग इन द पास्ट एंड दैट पर्सन वांट्स टू गार्ड देमसेल्फ। तो अगर आप अपने चाइल्डहुड की पिक्चर्स देखेंगे, दे आर वेरी ओपन आईज, which means whatever was coming from the world you are taking in. And जब भी हम लोग डिफेंसेस या शील्ड ड्रॉ करते हैं अपनी लाइफ में, तो हम लोग एक गार्ड ड्रॉ करते हैं, which doesn't necessarily mean कि it is right or not right. It just means कि ये इवेंट हम लोग की लाइफ में हुआ, which has kind of kept us guarded or made us more cautious of what steps we want to take in life. But it's very important कि trust element lose नहीं होना चाहिए with life, because as what I can see from the face here and especially from the Shen part of it, it indicates कि trust करना लोगों को personal level पे थोड़ा difficult हो गया है at this particular point in time. And this means कि जो कि universal concept है of trusting and believing and thereby manifesting the best for yourself, वो थोड़ा हिंडर हो सकता है, especially in personal life, because right part पे it's a lot more open, left पे it's a guarded line. अभी एक चीज मैं आपको बताता हूँ, which Lillian Bridges in her book she mentioned about the aspect of lost love lines. तो lost love lines क्या होती हैं? It doesn't necessarily mean कि वो किसी रोमांटिक कनेक्शन को लूज किया, इट जस्ट मीन्स अ पार्ट ऑफ यू यू हैव लेफ्ट बिहाइंड इन द पास्ट, विच कुड बी समथिंग दैट जो आपको पसंद था करना, या आपका कोई मे बी रिलेटिव जिसको आपने लूज किया एंड यू मिस देम। तो ये जो लाइन है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द आउटर कॉर्नर ऑफ द आई, लेट मी सेलेक्ट द राइट right style here. So अगर आप ये पार्ट देखोगे, there is this line that is here originating from the inner corner of the eyes, है ना? है ना? Yeah. तो ये आईज आप देखोगे तो ये दिस इंडिकेट्स द एस्पेक्ट ऑफ लॉस्ट लव लाइन, विच देयरबाय इंडिकेट्स कि पार्ट ऑफ योरसेल्फ हैज बीन लॉस्ट, जो कि आप रिवाइव कर सकते हो वंस यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स दैट यू लाइक डूइंग द मोस्ट। ठीक है, तो ये लेफ्ट पार्ट पे देखोगे थोड़ी ज्यादा है। लेफ्ट पार्ट इज समथिंग दैट इज मार्क्ड मोर देन द राइट साइड, बिकॉज फीलिंग्स आपकी हमेशा लेफ्ट में मार्क होती हैं, आपकी पर्सनल लाइफ हमेशा लेफ्ट में मार्क होती है। यू हैव दिस ब्यूटीफुल फीचर जिसमें कि आपके फ्लैशी पैडिंग आर समथिंग विच इज वेरी रिफ्लेक्टिव। तो ये अर्थ एलिमेंट के बारे में बताता है, एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि द अपॉर्चुनिटीज विद रिस्पेक्ट टू द वर्क लाइफ, विद रिस्पेक्ट टू मनी, वो आ जाती हैं आपकी लाइफ में, एंड यू गेट दोज comfortable ways of living life, जो कि आपका earth element prominent है. There are good enough fleshy paddings, and this is considered very fortunate as part of Chinese face reading principles. ठीक है, और आपका lips part is something which is full on both upper lip and lower lip. तो upper lip आपका बताता है your feminine energy. In a general face reading principle, Mark Fulfer ने अपनी बुक में बोला है कि your upper lip tells about how strong your feminine energy, the emotional expression part of it. So it is significantly full, and the lower lip is also full, which indicates with respect to expressing yourself emotionally, and because you're in a profession of hosting, so this quality comes in handy, wherein you can get deeper into a particular person with respect to expression part of it. तो जब भी आप मे बी एंकर्स को देखो जो पर्सनल लेवल पे टच करते हैं, या वो ऐसा चीज कर रहे हैं जो कि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है और रिलेटेड टू द फील्ड्स ऑफ मे बी मिस्टिकल साइंसेस, तो आप उसमें ये ऑब्जर्व करेंगे कि दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी एनहांस, द अपर लिप पार्ट। इवन द पीपल इन द ग्लैमर इंडस्ट्री, आप प्रियंका चोपड़ा को देखिए, दीपिका पादुकोण को देखिए, there is this another girl, Arjun Kapoor's sister, Janhvi Kapoor, she also has a very strong upper lip. तो जब भी upper lip is strong or good enough, तो that adds on to the aspect of personal expression part of it, right? So that is something which is very handy, and it's beautiful कि जब भी आप फेस को देखते हैं तो आप उसके बंदे के करियर को भी मैप आउट कर सकते हैं कि आपका किस फील्ड ऑफ वर्क में यू कैन डू मोर। तो अभी कम्युनिकेटिंग पार्ट इज समथिंग दैट इज हाईली इंडिकेटिव। अर्थ है तो अर्थ एड्स द एस्पेक्ट ऑफ सपोर्ट। अर्थ
जो मैंने एलिमेंट के बारे में बताया था, इट एड्स द एस्पेक्ट ऑफ पीपल, कम्युनिटी, गैदरिंग। तो लोगों के साथ बात करना इज समथिंग which boosts the inner design, which boosts the blueprint of that particular person. If I have to recommend you something, I would say कि ट्रस्ट एलिमेंट थोड़ा और बढ़ाने की जरूरत है विद रिस्पेक्ट टू द पर्सनल पार्ट ऑफ लाइफ, विच मीन्स कि देयर विल बी पीपल इन योर लाइफ जो कि एक्चुअली गुड हैं, बट यू आर नॉट गिविंग देम अपॉर्चुनिटी बिकॉज गार्ड एक लगा हुआ है of the sufferings of the past maybe, right? So that is something which is very indicative from the face, but yeah, it's a very good face. आप देखो इसमें nostrils का भी difference है, right? And this is something which left and right half of the face indicates. Nostrils basically हम लोग का energy flow, money flow को represent करते हैं. अगर left वाला बड़ा है meaning you can be, right वाला छोटा है meaning you can be perceived as somebody who is shrewd or who may be spending less money, but on the personal part of it you do spend, right? तो वो difference आपका indicate कर जाता है. तो yeah, these are the features. अगर आप eyebrow strength को देखो तो eyebrows इतना thick नहीं है, they are more on the thinner side. तो जब भी आप मान लो कि eyebrow पे आंख लगाते हो, right? It's like a fire element is acting on the wood element. Yeah. तो अगर इस पे टेपरिंग हो रहा है, विच मीन्स फायर एलिमेंट इज मोर. और फायर एलिमेंट क्या होता है? फायर इज वाइब्रेंट, इट्स चार्मिंग, इट्स द एनर्जी दैट मेक थिंग्स लाइवली. एंड अगेन रिलेटेड टू व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ और होस्ट के प्रोफाइल में, दैट फायर एड्स द चार्म, दैट फायर एड्स द एक्साइटिंग कंपोनेंट, दैट फायर एड्स वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो आप मैच कर सकते हो विद द व्यूअर्स, राइट? ये बता सकता है कि फायर ज्यादा है तो विच मीन्स चेंज और वेराइटी भी हो सकती है, विच मीन्स कि फॉलो अप करने में for a particular thing for long period is something which can be a little challenging for you. तो इसीलिए change और variety, maybe अगर आप ये आज कर रहे तो थोड़ा variation role में लेके आना is something which can be very beneficial for your element, because fire loves change and variety. Fire अगर लगाते हो तो it loves to move. So similarly fire people loves to move. Yeah. Loves to have variety, right? So these are something which we have observed in a short span of time. And अगर और let us see the baby face of you. And देखो आप यहाँ पे eyes are a lot more open, but eyebrow pattern is a lot more on the thinner side itself, which means fire element has been prominent from the start. ठीक है, तो एक्सप्रेसिंग पार्ट जो आपका अर्थ एलिमेंट फ्रॉम द लिप्स एंड माउथ है, दैट इज प्रिटी एनहांस्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग पार्ट ऑफ इट, विच इंडिकेट्स अगेन कि द एस्पेक्ट ऑफ expression has been prominent from to begin with. But यहाँ पे आप eyes देखो, eyes is more open coupled with it the aspect of lips, which means जो feel करते थे वो बोल देते थे, अभी जो feel करते हो वो जरूरी नहीं है पूरा बोल दो, that is a lot more guarded. तो वो थोड़ा बैलेंस वे में है, बट वहीं पे इंपॉर्टेंट है कि ट्रस्ट कंपोनेंट को थोड़ा बिल्ड करने की आवश्यकता है. तो दिस इज व्हाट मिनी एनालिसिस ऑन द फेस इज अबाउट. एंड इफ व्यूअर्स यू आर हैविंग दीज फीचर्स, यू कैन ऑल्सो सी योर फेस एंड थिंक अबाउट थिंग्स थ्रू. तो अगर आपको फेस रीडिंग के बारे में और जानना है तो there is a face reading course that is coming up with Dr. Jay Madana and myself. A part of it is already shot, तो maybe in the next month that course will be released, जिसमें हम लोग ने facial landscape के बारे में, elements के बारे में, traits के बारे में, live face reading के बारे में 5 sections we have dedicated specifically to learning faces. तो आप वो कोर्स के बारे में डेफिनेटली जान सकते हैं. मैं टीम को बोल दूंगा, दे कैन अटैच द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन वंस दैट कोर्स इज लाइव. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू वांट टू गेट योर फेस रीडिंग, मेरा डिटेल्स आपको डिस्प्ले हो रहा होगा ऑन द स्क्रीन एंड टीम विल ऐड इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल. तो वो आप देख सकते हैं. यू कैन कनेक्ट विद मी एंड we hope that we can make the best out of the reading as well. So that is pretty much me. Thank you so much for watching this, and I hope you have a best day ahead.